हेलो दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। यात्रा के दौरान वे एक छोटे से गांव में पहुंचे जहां एक बहुत ही गरीब व्यक्ति रहता था। उस व्यक्ति का नाम कस्सप था। कस्सप बहुत ही निर्धन था। उसके पास न तो अच्छा भोजन था और न ही ठीक ठाक वस्त्र। उसकी हालत देखकर शिष्य बड़े आश्चर्यचकित हुए और बुद्ध से पूछा, भगवान, यह व्यक्ति इतना गरीब क्यों है? यह ऐसी हालत में क्यों है? बुद्ध ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा, इसका उत्तर बहुत ही गहरा है और इसके पीछे उसके पिछले जन्मों के कर्म जुड़े हैं। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बुद्ध ने एक समय की कथा सुनाई। बहुत समय पहले कस्सप एक धनी व्यापारी था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी, परंतु उसके मन में दया, करुणा और उदारता का अभाव था। वह बहुत कंजूस और स्वार्थी था। लोग उससे मदद मांगने आते, पर वह उन्हें खाली हाथ लौटा देता। एक दिन एक भूखा भिक्षु उसके दरवाजे पर आया और उसने भोजन की याचना की। व्यापारी ने उसे बिना कुछ दिए वापस भेज दिया और कहा, मैं मेहनत से कमाता हूं, इसे दूसरों पर क्यों बर्बाद करूं? भिक्षु ने विनम्रता से कहा, तुम्हारे पास इतना धन है, फिर भी तुम इसे दूसरों के साथ साझा नहीं करते। याद रखना, यह धन हमेशा तुम्हारे पास नहीं रहेगा। जो व्यक्ति अपनी संपत्ति को दान में नहीं देता, वह अगले जन्म में दरिद्र हो जाता है। लेकिन व्यापारी ने भिक्षु की बातों को अनसुना कर दिया। धीरे धीरे व्यापारी का धन समाप्त होने लगा और अंततः वह गरीब हो गया। अपने जीवन के अंतिम समय में उसने बहुत पछताया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बुद्ध ने शिष्यों से कहा, यह कस्सप वही व्यापारी है। अपने पिछले कर्मों के कारण उसे इस जीवन में दरिद्रता का सामना करना पड़ रहा है। जो व्यक्ति अपने पास की वस्तुओं को दूसरों के साथ साझा नहीं करता, उसे भविष्य में इस प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। बुद्ध ने आगे कहा, गरीब होना या अमीर होना केवल वर्तमान जीवन के प्रयासों का परिणाम नहीं है। यह हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल होता है। लेकिन यह भी सत्य है कि हम इस जीवन में अपने कर्मों को बदलकर अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। शिष्यों ने इस कहानी से शिक्षा ली और समझा कि हमें अपने धन और संसाधनों को दूसरों के साथ साझा करना चाहिए, क्योंकि दान और उदारता से ही सच्चा सुख और शांति प्राप्त होती है। कहानी का मूल संदेश था कि कर्म के सिद्धांत के अनुसार हमारे पिछले कर्म हमारे वर्तमान जीवन की परिस्थितियों को निर्धारित करते हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि हम अपने वर्तमान कर्मों को बदलकर भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं।